गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल एमडी लो क्लासेस पे। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सभी जो इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, जो जो चीजें मैं समझाना चाहती हूँ वो चीजें आप समझ रहे हो, लाइक करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं BNSS की आगे सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि बहुत मैसेजेस आ चुके हैं कि BNS भी आगे कंटिन्यू करवाओ। देखो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना आप सभी के लिए हो सके मैं उतना करूँ, लेकिन मैं आप सभी से सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ कि आप प्लीज लाइक किया करो और कमेंट्स किया करो, जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है वो करते भी हैं। चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ CRPC का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने सेक्शन 9 से लेके 13 तक कवर करेंगे। 9 से 13 हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता है। इससे पहले हमने सेक्शन 8 तक कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम 9 से लेके 13 तक आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सेक्शन नंबर 9 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो फर्स्ट क्लास के भी होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं, CJM भी होते हैं, ACJM भी होते हैं। ये सारी चीजें सारे मैजिस्ट्रेट्स अपने आज कवर करने वाले हैं। कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है, अधीनस्थ होता है, वो सारी चीजें भी अपने पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें या न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनके कोर्ट्स की स्थापना कौन करता है, इनके अंदर जो जजेस बैठते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है। सबसेक्शन 1 कहता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, अब ये जिले की बात करता है, हर एक राज्य के जिले में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे तथा ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब हमें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के कोर्ट बनाने हैं, सेकंड क्लास के बनाने हैं, तो बनाएगा कौन? याद रखो, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो अपनी मर्जी से तो बनाने से रही, इसको उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ही बता सकता है कि मेरे इस राज्य में या मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट्स की नीड है। तो राज्य सरकार करेगी किससे? हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास and second class, and as such place as the state government may after consultation with the high court by notification specify। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अगर हनुमानगढ़ में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स का गठन करना है, तो राजस्थान के हाई कोर्ट से कौन पूछेगा? स्टेट गवर्नमेंट पूछेगी कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में कितने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की कोर्ट चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार क्या करेगी? उन कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करेगी, स्थापना करेगी। लेकिन अब देखो, परंतु कहते हैं राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी विशिष्ट मामले में या मामलों के विशेष वर्ग का विचारण करने के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एक या अधिक विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। कि अगर राज्य सरकार हाई कोर्ट से पूछने के बाद अगर कोई स्पेशल मैटर उस डिस्ट्रिक्ट का बनता है, कोई लोकल एरिया का कोई लोकल मैटर है, तब उसके लिए क्या करेगी? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का एक या अधिक स्पेशल कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर सकेगी। और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित है, वहां स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय को किसी ऐसे मामले या मामले के वर्ग का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अगर वहां पर ऑलरेडी कोई स्पेशल कोर्ट है, तो वो स्पेशल कोर्ट ही वहां का स्पेशल मैटर सुनेगा, जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। तो परंतु को आप सिंपल याद रख सकते हो कि अगर कोई स्पेशल एरिया है, स्पेशल मैटर है, तो उसके लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में से किसी का एक स्पेशल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर पहले से ही स्पेशल कोर्ट है तो वहां पर वही स्पेशल कोर्ट वो मैटर सुनेगा। तो इसको प्रोवाइडेड को आप शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी। देखो, ये जो फर्स्ट
क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट तो हमने एस्टेब्लिश कर लिए। अब इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो पहले तो इन्होंने कहा कि इस फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सेकंड क्लास को पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। तो इन कोर्ट में जो जजेस बैठेंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। The presiding officers of such courts shall be appointed by the High Court. तो इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा। कोर्ट कौन एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से पूछकर इनके अंदर जो जज बैठेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, इनको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो, हाई कोर्ट जब कभी उसे समीचीन मतलब सही लगता है या आवश्यक लगता है, राज्य की न्यायिक सेवा की किसी सदस्य को, जुडिशियल सर्विस के किसी मेंबर को जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, जो सिविल जज के रूप में काम कर रहा है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। कि हाई कोर्ट को अगर लगता है कि किसी सिविल जज को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर देनी है, तो हाई कोर्ट वो भी कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है। दी हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or unnecessary confer the powers of a judicial magistrate of the first class or second class any member of the judicial service of the state फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट की पावर उनको दे सकती है, लेकिन कौन दे सकती है? हाई कोर्ट दे सकती है। याद करना, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, हर स्टेट का हाई कोर्ट उस अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सबसेक्शन 3 में एक सिविल जज को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 कहते हैं CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। देखो, जब अपनी क्लास पढ़ रहे हैं तो अगर मैं CJM शॉर्ट में बोल रही हूँ तो आपको इसका पूरा मतलब समझना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या मैं ACJM बोल रही हूँ तो आपको डीम्ड करना है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो, ये क्या होती है? रिकॉर्डेड क्लास होती है, रिकॉर्डेड होती है। इसमें कोई ऐसी गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती जानबूझ के नहीं की जाती, गुड फेथ में की जाती है। तो ऐसी कोई गलती होती है तो मैं उसकी अपोलोजाइज भी करती हूँ, मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर देती हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी बात हो तो उस चीज को आप डीम्ड कर लिया करो, बेरेक में जो लिखा है मतलब मैम का मतलब वही था कहने का। तो देखो, यहाँ पर सेक्शन 10 हमें बता रहे हैं CJM और ACJM की। अब CJM बड़ा होता है कि ACJM बड़ा होता है, कौन किसके सबऑर्डिनेट होता है वो हम आगे अभी रीड करेंगे। क्या कहा? सबसेक्शन 1, प्रत्येक जिले में हाई कोर्ट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से में नियुक्त करेगा। मतलब हाई कोर्ट के पास पावर है कि FJM को किस में अपॉइंट करे? CJM में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अपॉइंट कर सकता है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास को CJM में कौन अपॉइंट कर सकता है? हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, सबसेक्शन 1। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। अब देखो, हाई कोर्ट ने क्या किया? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को CJM भी अपॉइंट कर सकता है और ACJM अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होंगी। कि जब हाई कोर्ट किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ACJM अपॉइंट कर रहा है तो ACJM के पास पावर्स कौन सी होंगी? तो इन्होंने कहा जो CJM की पावर होती है वही ACJM की होंगी, या अगर हाई कोर्ट को लगता है तो कोई एक्स्ट्रा पावर भी इस ACJM को दे सकता है। तो हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास को CJM बना सकता है, हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास को ACJM बना सकता है। हाई कोर्ट कहता है कि ACJM की वही पावर होगी जो CJM के पास होती है। दी हाई कोर्ट में
may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate। यहाँ पर फर्स्ट क्लास को ही एसीजीएम अपॉइंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास को ही सीजीएम अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई है। तो फर्स्ट क्लास को एसीजीएम अपॉइंट करेगा। एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव all or any of the power of a chief judicial magistrate CJM की under this संहिता और under any other law for the time being in force the high court may direct। तो इस ACJM के पास CJM की पावर रहेंगी या जो हाई कोर्ट बताएगा उसकी पावर रहेंगी। फिर बताता है सबसेक्शन 3, हाई कोर्ट किसी उपखंड में प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी पदाभिहित कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास को सीजीएम बना सकता है, हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास को एसीजीएम बना सकता है, हाई कोर्ट फर्स्ट क्लास को उपखंड मजिस्ट्रेट भी बना सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त भी कर सकेगा। The High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional magistrate। क्या कर सकता है, उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एफजेएम को बना सकता है and relieve him of the responsibilities specified in the section as the occasion require। उसको अपॉइंट भी कर सकता है और उसकी पावर से निर्मुक्त भी कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4, सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, मतलब एसीजेएम को छोड़ दो, कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की सभी शक्तियां होंगी। मतलब सीजेएम उस सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने की पावर रखेगा। मतलब सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कंट्रोल कौन करेगा, तो सीजेएम करेगा और वह उनका प्रयोग करेगा जिन्हें हाईकोर्ट साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। और वो कौन कौन से काम करेगा, कौन सी पावर को यूज करेगा, ये हमें हाईकोर्ट बताएगा कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजेएम एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट shall also have an exercise such power of supervision and control over the work of the judicial magistrate other than ACGM in the subdivision as the High Court may by general or special order specified in this behalf। तो ये जो CJM है ये सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा, ये इसके कंट्रोल में CJM के रहेगा और जैसे ये कहेगा वैसे ये काम करेगा। तो ये CJM ACJM के बारे में हमने पढ़ा। तो CJM को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। किसी फर्स्ट क्लास को ही आगे प्रमोशन CJM के रूप में मिलता है, ये हाई कोर्ट देता है। फर्स्ट क्लास को ही एसीजीएम बनाया जाता है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी फर्स्ट क्लास में से ही बनाया जाता है। तो ये हमने सेक्शन 10 सीजीएम और एसीजीएम के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब नाम स्पेशल है तो किस लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं, किसी स्पेशल मैटर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। क्या कहा, यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसा करना अनुरोध किया जाता है, हाई कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा इसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां होंगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से अनुरोध करती है कि मेरे ऐसे एरिया में, मेरे ऐसे लोकल एरिया में ऐसा कोई स्पेशल मैटर है, उसके लिए मुझे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहिए। तो ये हाई कोर्ट क्या करेगा, फर्स्ट क्लास में से या सेकंड क्लास में से कोई एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निकालेगा कि द हाई कोर्ट में if requested by the central or state government so to do confer upon any person who holds or has had any post under the government। मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में से ही अपॉइंट करे, ऐसा पर्सन भी अपॉइंट कर सकता है जो गवर्नमेंट के अंदर कोई काम कर रहा है। all or any of the powers conferred or conferable by under this संहिता on a judicial magistrate of first class and second class
in respect to particular classes or to particular classes of cases in any local area। तो local area के लिए कोई special judicial magistrate भी appoint किया जा सकता है। अब देखो, लेकिन इन्होंने कहा कि जब आप ऐसा पर्सन स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए हायर कर रहे हो जो सरकार के अधीन काम कर रहा है, लेकिन आप उसे तभी हायर करोगे जब उसके पास लॉ की डिग्री हो, लॉ का एक्सपीरियंस हो, तभी उस पर्सन को आप स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाओगे। परंतु किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसा कि हाई कोर्ट नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। क्योंकि एक जज को तो हम तभी बनाते हैं ना जब उनके पास लॉ की डिग्री होती है, उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तभी तो हम उन्हें जज बनाते हैं। यहाँ पर पीछे हमें एक लाइन दे दी कि आप ऐसे पर्सन को भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते हो जो सरकार के पद में है, लेकिन इन्होंने आगे क्लियर कर दिया उस पर्सन के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन unless he possess such qualification of experience in relation of legal affairs as the high court may rule specify। और जो जैसा हाई कोर्ट बताए वैसी पावर उसके पास होनी चाहिए, वैसी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। देन सबसेक्शन 2, ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उन्हें 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। देखो क्या कहा, एक बार में उसे 1 साल तक के लिए अपॉइंट कर सकते हो, 1 साल से ज्यादा का उनका टाइम पीरियड नहीं होगा। और जैसा कि हाईकोर्ट सामान्य विशेष द्वारा निर्दिष्ट करे कि अगर आप किसी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बना रहे हो तो वो उस मैटर के लिए एक बार में 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा कि सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल तक के लिए अपॉइंट किया जाएगा, 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। एट अ टाइम एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जैसा हाई कोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा बताए। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 12, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार। अब देखो, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अपॉइंट कर रहे हो उसके पास उसी डिस्ट्रिक्ट की सारी पावर्स होंगी, मतलब अपनी पावर को वो एक डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड कर सकता है, कहीं और जाकर वो अपनी पावर को हेल्ड नहीं कर सकता। कि हाई कोर्ट के नियंत्रण रहते हुए सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्या कहा, सीजेएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9 और धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उन्हें संहिता के अधीन क्रमशः प्रदान की गई है। मतलब सीजेएम किसके कंट्रोल में रहेगा, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इस सीजेएम के कंट्रोल में जो सेक्शन 9 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनों ने अपॉइंट किए, 11 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए, ये दोनों किसके कंट्रोल में रहेंगे, ये सीजेएम के कंट्रोल में रहेंगे। और सीजेएम क्या करेगा, टाइम टू टाइम इनको काम के बारे में काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may from time to time define the local limits of areas within which the magistrate appointed under section 9 or section 11 exercise all or any of the powers with which they may respectively to invested under this संहिता। तो हाई कोर्ट के अंडर कंट्रोल सीजीएम रहेगा, सीजीएम के अंडर कंट्रोल 9 और सेक्शन 11 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे और इनमें काम का वितरण कैसे करना है, इनकी लिमिट्स कैसे करनी है, ये सीजीएम हाई कोर्ट से बात करके करेगा। देन बात करते हैं, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकेगा जिसके लिए स्थापित किया गया है। मतलब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हमने जहां पर अपॉइंट किया है वो वहां पर अपना काम बैठ के कर सकता है। तो सिंपल इस लाइन को लिख देना, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सिटिंग ऑफ एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया ऑफ विच इट एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर एस्टेब्लिश किया है वहां पर वो अपनी पावर को यूज करेगा।
सबसेक्शन 2 कहते हैं ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान की गई स्थिति के सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संपूर्ण जिले में होंगी। जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम जिस मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर रहे हैं उस एरिया में ही वो अपनी पावर को यूज कर सकता है। एक्सपेक्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एनी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर को यूज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 3। ध्यान से देखिएगा, जहां सेक्शन 9 या सेक्शन 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट, 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उस जिले से परे क्षेत्र तक विस्तारित होती है जिसमें वह सामान्यतः न्यायालय करता है, वहां इस संहिता में सेशन कोर्ट या सीजेएम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर समस्त क्षेत्र में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह उक्त जिले के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाली यथास्थिति सेशन कोर्ट या सीजेएम के प्रति निर्देश है। मतलब जिस कोर्ट को आप जो एरिया दे रहे हो, मान लो अगर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनती हूँ राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अगर मेरी अपॉइंटमेंट होती है तो मेरा जो अधिकार क्षेत्र होगा, जुरिस्डिक्शन एरिया होगा, वो ओनली हनुमानगढ़ में ही रहेगा। ये चीज हमें इसमें बताई है सबसेक्शन 3 में। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 13, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता। देखो अब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन किसके सबऑर्डिनेट रहेगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के कंट्रोल होगा। अब सबसे ऊपर कौन होगा, सेशन कोर्ट होगा। सेशन कोर्ट के नीचे कौन होगा, सीजेएम होगा। मतलब ये सीजेएम सेशन कोर्ट के कंट्रोल में होगा और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए सीजेएम के कंट्रोल में रहेंगे। मतलब सीजेएम और सेशन कोर्ट के कंट्रोल में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा, या अदर जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सीजेएम के कंट्रोल में रहते हुए सेशन कोर्ट के कंट्रोल में रहेंगे। और ये सीजेएम किसके कंट्रोल में रहेगा, सेशन कोर्ट के कंट्रोल में रहेगा। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज and every other judicial magistrate shall subject to the general control of the session judge, be subordinate to the chief judicial magistrate। CJM के कंट्रोल में सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे। फिर बात करता है कि सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कामकाज के वितरण के संबंध में नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। मतलब ये सीजेएम जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके सबऑर्डिनेट है उसके अंदर ये काम का वितरण करेगा। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू द हिम। जो भी सीजेएम के कंट्रोल में रहेगा उनमें काम का वितरण भी सीजेएम ही करेगा। तो ये सारे सेक्शन हमने 9 से लेके 13 तक पढ़े हैं जो हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर वीडियो में पहुंच ही गए हो तो फटाफट लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो आप। मेंबरशिप में क्या क्या आपको मिलने वाला है, बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमने दो क्लासेस कर चुके हैं। इसके अलावा 1000+ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं 2 से 3 महीने के अंदर एमसीक्यूज, और उसके अलावा आंसर राइटिंग भी आपको मिलने वाली है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और एमडीलो क्लासेस के मेंबर बनो और जितने भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आप लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।